बिहार में बीपीएससी की 17वीं परीक्षा और टीआरई 4 को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। पटना के गर्दनी बाग में सैकड़ों अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और इसी बीच बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह का एक बयान विवादों में आ गया। पहले सुनिए कि आखिर परीक्षा नियंत्रक ने क्या कुछ विवादित बयान में दिया था। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। ये तो 78 के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। एक सज्जन को मैंने कहते सुना कि बिहार ऐसा पहला स्टेट होगा जो 2 स्टेज एग्जाम दे रहा है टीचर्स रिक्रूटमेंट। ये सब बिल्कुल गलत बात है। यूपीएससी कई एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्जाम अपने यहाँ प्रैक्टिस में ला चुके हैं। तो हर एग्जाम या तो 2 स्टेज में लेते हैं या 3 स्टेज में लेते हैं और ये सभी के लिए इक्वल है। निगेटिव मार्किंग है तो इसमें किसी को क्या परेशानी है मुझे समझ नहीं आता है। सभी के लिए तो इक्वल है। कोई अगर गेस करके उत्तर लिख देता है निगेटिव मार्किंग नहीं और वैसे लोगों का चयन हो गया तो ये अच्छी बात तो नहीं है। जो चयन होना चाहिए वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए। तो इसमें निगेटिव मार्किंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है क्योंकि सभी के लिए बराबर बात है। एक और मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि हिंदी भाषी लोगों को कम अंक दिए गए और अंग्रेजी मीडियम वालों को ज्यादा अंक दिए गए। इस बात को उठाने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेटा बीपीएससी के पास नहीं है, बीपीएससी के पास तो जितने 11,000 लोग मुख्य परीक्षा फॉर्म भरे सबका डेटा है। हमने ये भरवाया ही नहीं कि कौन इंग्लिश मीडियम कौन हिंदी मीडियम से भरेगा परीक्षा देगा। तो ये डेटा जब मेरे पास नहीं है तो ये आरोप लगाने वाले लोगों के पास कहाँ से आ जाता है डेटा कि हिंदी माध्यम वाले कम आए, अंग्रेजी माध्यम वाले। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम 11,000 लोग को परीक्षा दिए हैं उनके तीनों पेपर को खोल करके देखें कि कौन हिंदी में लिखा कौन इंग्लिश में लिखा। यूपीएससी में क्या होता है, आपका मुख्य परीक्षा का फॉर्म या इवन पीटी का फॉर्म भराते समय ही माध्यम पूछ लिया जाता है और अगर आपने अंग्रेजी माध्यम चुना है तो आपको इंटरव्यू भी अंग्रेजी में ही देना है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो क्या है कि आप किसी माध्यम में मुख्य परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू आप किसी माध्यम में दे सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं रहती। बिहार में हम लोगों ने ऐसा कोई बाध्यता नहीं रखा है, इसलिए हम मुख्य परीक्षा के फॉर्म में ये भरवाते ही नहीं कि आप किस माध्यम से परीक्षा दें और फॉर्म में नहीं भरवाते हैं तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब आरोप लगाने वालों के पास ये डाटा कहाँ से आया है कि हिंदी माध्यम वाले कम अंग्रेजी माध्यम वाले ज्यादा, ये हमें नहीं पता। मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे 17वीं बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक और धांधली का आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के पास ठोस सबूत है तो वे कोर्ट जा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने आगे अपनी बात को काट देने को कहा और आंदोलन कर रहे छात्रों के संदर्भ में विवादित कहावत कह दी कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। वहीं बयान का वीडियो वायरल होने के बाद छात्रों और युवा संगठनों में आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक ने अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए माफी मांगी है। अब सुनिए कि विवाद बढ़ने के बाद परीक्षा नियंत्रक ने कैसे माफी मांगी। को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। अन्य संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद करता हूं। हालांकि माफी के बावजूद छात्रों का आंदोलन जारी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए और टीआरई 4 की परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव न किया जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।